पाकिस्तान को बहुत जोर का झटका लगा है। हाँ दोस्तों, अभी ब्रिटेन ने ऐलान किया था पाकिस्तान के साथ मिलकर, बल्कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर बाजवा, उनका ग्रैंड वेलकम ब्रिटेन ने किया, वहां उनको बड़ी इज्जत दी। और जनरल कमर बाजवा ने ब्रिटेन में कहा कि आने वाले समय में, वक्त में बहुत गहरे रिश्ते और संबंध हमारे ब्रिटेन से होंगे। हम और भी ज़्यादा गहरे रिश्ते ब्रिटेन से करेंगे और दोनों मिलकर मिलिट्री का काम काज भी आगे बढ़ाएंगे। मिलिट्री अलायंस की तरफ भी दोनों ने इशारा किया था। अभी यही मामला चल रहा था और पाकिस्तान का इसमें मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था, लेकिन मामला कुछ ही दिन में पलट गया। ब्रिटेन के सरकार ने बड़ा समझौता पाकिस्तान के एम्बेसडर के साथ और मंत्रियों के साथ किया। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल, जी हाँ, प्रीति पटेल भारतीय मूल की हैं, जो ब्रिटेन में हैं और वो ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं। आपको बताऊं, उन्होंने पाकिस्तान के समक्ष, पाकिस्तान के साथ सबसे बड़े ऐतिहासिक समझौते पर साइन किया है। और आपको अभी तक लग रहा होगा कि इसमें कुछ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, नहीं, पाकिस्तान के लिए उल्टा हो गया है। प्रीति पटेल ने, यानी आसान जबान में बात करूंगा, ब्रिटेन ने पाकिस्तान के साथ ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन किया है जिसके मुताबिक पाकिस्तानी जो लोग ब्रिटेन में रह रहे हैं इलीगल तरीके से, या फिर वो पाकिस्तानी जो आए दिन कुछ ना कुछ गलत काम करते रहते हैं, क्रिमिनल एक्ट में होते हैं, उनको तुरंत फौरन उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। जी हाँ, जो भी ज़रा सा भी कोई भी क्राइम करता हुआ पाया जाएगा, तुरंत ब्रिटेन उनको वापस पाकिस्तान भेज देगा। ऐसे एग्रीमेंट पर पाकिस्तान ने भी रजामंदी जताई है और दोनों देशों ने साइन कर दिया है। अब आपको बता दूं कि जो लोग ब्रिटेन में, पाकिस्तान के लोग ब्रिटेन में रहते हैं, उन पर खतरा मंडरा रहा है। और दूसरी बात यह है कि ब्रिटेन ने खुद बताया है, जिसमें पाकिस्तान की ऐतिहासिक फिर से बेइज्जती है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन में जो सबसे ज़्यादा क्राइम करने वालों की लिस्ट में पाकिस्तानी 7वें स्थान पर हैं और पूरी दुनिया में 7वें स्थान पर ही पाकिस्तान के लोग जेलों में हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। पाकिस्तान के लोगों के अंदर फिलहाल ब्रिटेन के लिए नाराज़गी नज़र आ रही है। वहीं पाकिस्तान की सरकार के विरोध में इमरान खान के समर्थकों ने बेहतरीन मशीन का इजाद किया है। उन्होंने ऑटोमेटिक लानत मशीन बनाई है जो अपने आप, जी हाँ, अपने आप लानतियों को चप्पल मारती है। देखिए, बहुत क्रिएटिव है ये पाकिस्तानी, कसम से। भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये इंपोर्ट हम कर सकते हैं क्या? हमारे इंडिया में भी हमको बहुत ज़रूरत है इसकी। वहीं आपको बता दूं कि इमरान खान ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने सलमान रुश्दी पर अटैक को काफ़ी दुखद और भयानक बताया है। वहीं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया के बारे में मैंने आपको बताया था। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया से कहा था कि अपने परमाणु हथियारों को, मिसाइलों को नष्ट कर दे, इसके बदले में हम आपको आर्थिक मदद देंगे, पैसा भी देंगे और आपके साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे, जिस पर तब बयान नहीं आया था नॉर्थ कोरिया का। लेकिन नॉर्थ कोरिया कि किम जोंग की बहन, जो खुद एक सनकी मानी जाती हैं, उन्होंने जमकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की इज्जत इसी में है कि वो अपने मुंह को बंद रखें। जिसके बाद साउथ कोरिया भड़क गया है और साउथ कोरिया ने कहा है यह बहुत अपमानजनक बयान है। हिमाचल प्रदेश के बागलोक के इलाके में भारत और अमेरिका जबरदस्त ड्रिल कर रहे हैं। तस्वीरें आ चुकी हैं, देखिए।
Two rounds. दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि राजपक्षे जो झोला उठाकर फरार हुए थे, एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में हैं। थाईलैंड में इस वक्त मौजूद है और अमेरिका की नेशनलिटी यानी ग्रीन कार्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनलिटी इनके पास पहले थी, लेकिन श्रीलंका का कानून ये है कि अगर आपको वहाँ का राष्ट्रपति बनना है तो आपको सारी जो पूरी दुनिया की कहीं की भी आपकी नेशनलिटी होगी उसको आपको रद्द करना होगा, छोड़ना होगा। तो इन्होंने वो छोड़ दी थी नेशनलिटी। तो आप बता दूं कि आज इनकी धर्मपत्नी के पास अमेरिका की नागरिकता है, लेकिन इन्होंने छोड़ दी थी। अब थाईलैंड से बैठे बैठे कोशिश कर रहे हैं कि इनको नेशनलिटी मिल जाए। हालांकि आपको बता दूं कि इसी हफ्ते ये वापस श्रीलंका भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उनको डर है कि श्रीलंका अगर पहुंचें तो लोग इनका विकास न कर दें। क्योंकि दोस्तों बड़ी खबर यह आ गई है कि इन्हीं के पार्टी राजपक्षे की पार्टी ने कहा है कि आने वाली 24 अगस्त को ये श्रीलंका आ सकते हैं और अभी के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने वादा किया है कि वो उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी मुहैया कराएंगे। वहीं 18 अगस्त को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के लिए बयान देते हुए कहा कि चीन के साथ अब तक के हमारे रिश्ते सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुंचे हुए हैं। वहीं पर आपको बता दूं कि चाइना ने अब उस पर बयान देते हुए कहा है कि भारत के साथ बिज़नेस करना ये काफ़ी ज़रूरी था और दोनों देशों के हित में था, बल्कि हम ये चाहते हैं कि दोनों के रिश्ते जल्द से जल्द ठीक हों और हम दोनों मिलकर एक ही दिशा में लंबे समय तक काम करें। हालांकि आप जानते हैं कि चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। भारत को सामने से नरमी दिखा रहा है, लेकिन चारों तरफ से भारत को घेरने की भी कोशिश कर रहा है। चीन हमेशा से पीठ में छुरा मारने के लिए जाना जाता है। वहीं पर आपको बता दूं कि चीन जब भारत के साथ सामने से रिश्तों को ठीक करने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ भारत को घेर रहा है, ठीक इसी तरह से पाकिस्तान के नए सरकार के नए अमरीकी स्पॉन्सर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग दोबारा अलापा है और कहा है भारत से कि हम रिश्ता भारत से अच्छा करना चाहते हैं, हम भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, रिश्तों में सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर हल करना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और मदद हमारी करनी चाहिए। और साथ में कश्मीर का राग अलापते हुए उन्होंने ये भी कहा कि UNHRC ने पहले ही काफ़ी ज़्यादा बयान दिया है और कहा है कि कश्मीर के साथ सही नहीं हो रहा है, लिहाजा इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके अंदर बोलना चाहिए और बैठकर बातचीत करके हम भारत के साथ कश्मीर के मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। चीन के जाल में दोस्तों अब सोलोमन आइलैंड भी फंस गया है। $100 मिलियन उसने चाइना से ही कर्ज लिया है, जिससे 161 मोबाइल टावर बनाएगा सोलोमन आइलैंड। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि चाइना से ही $100 मिलियन कर्ज लिया है और ये टावर बनाने का काम भी चाइना की कंपनी हवाई को दिया है। इसी तरह से काम करके चाइना दूसरे गरीब और फटीचर मुल्कों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है। सोलोमन आइलैंड भी उसी रास्ते पर है। वहाँ पर आपको अफ़गानिस्तान में मालूम है कि आम महिलाएं काफ़ी परेशान हैं, आम जनता भी बुरी तरह से परेशान है और अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार की आलोचना अभी भी ज़ोरदार तरीके से हो रही है। वहीं अब नई बात
तालिबान ने कही है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस्लामिक यानी दीनी शरिया इस्लामिक कानून की बात करेंगे। अब वो क्या बात करेंगे आगे पता चलेगा। दोस्तों वहीं पर रूस और तालिबान के बीच में डील हो गई है, मेगा डील हुई है। ये इतनी बड़ी खबर है कि अलग से मैं दे सकता था, लेकिन आपका वक्त बचा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। तालिबान के इंडस्ट्री और ट्रेड मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीज़ी ने जानकारी दी है कि वो रूस से तेल लेंगे, लेकिन तेल पैसे से नहीं लेंगे, वो इस तेल को लेंगे बदले में किशमिश और अनाज और मेडिकल कुछ दवाइयाँ देंगे, यानी सामान की अदला बदली, जिसमें तालिबान को बड़ा फ़ायदा और रूस को बड़ी राहत। वहीं अमेरिका में एक बड़ा हादसा हो गया है। अमेरिका में 2 छोटे प्लेन हवा में ही आपस में टकरा गए, जिसके बाद वो क्रैश हो गए, जिसमें 3 लोग मारे गए और कई घायल हैं। दोस्तों ये थी दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।